बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 चौथी एक्सरसाइज बेटा हमने करनी है। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वाले में वैल्यू दी हुई है 8, सेकंड वाले में -8, फिर -27, 64 और लास्ट वाला जो पांचवा पार्ट है उसमें वैल्यू है -125। अब बेटा ये जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं इन सब के अंदर वो कहते हैं आपने क्या करना है, फाइंड 3 क्यूब रूट्स। इन सब के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं आपने। तो बेटा याद रखिएगा जो आपके पास क्यूब वर्ड है ना, क्यूब रूट्स आपने फाइंड करने हैं बेटा इनके। तो अब ये जो क्यूब है ना बेटा, इसका मतलब भी यही होता है 3। जब आप किसी वैल्यू की पावर 3 लिखते हो ना तो उसको आप किस तरह पढ़ते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा a की पावर 3, तो ये a का क्यूब है। तो इसका मतलब ये क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 3। और रूट्स कहते हैं बेटा यहाँ पे आप जवाब को, यानी हमने इसके बेटा तीन जवाब निकालने हैं। ये जितनी वैल्यूज दी हुई हैं इनके कितने कितने बेटा आपने जवाब निकालने हैं, तीन जवाब निकालने हैं। 8 के भी 3 जवाब निकालने हैं, इसके भी सब के जो है आपने थ्री क्यूब रूट्स जो है वो क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो अब बेटा इसको करने का तरीकाकार क्या है, जिस तरह से फर्स्ट वाला पार्ट होना है बाकी चारों भी सेम उसी मेथड से सेम तरीकाकार है सबको करने का। तो बेटा सबसे पहला स्टेप हर एक के अंदर आपने क्या करना है, ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ना ये आपके पास जो है रखने हैं। जो वैल्यू दी हुई है ना आपको फर्स्ट वाले पार्ट की, जैसे 8 है तो उसको बेटा आपने x की पावर 3 के इक्वल रख लेना है। क्या करना है बेटा, जब भी क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं तो आपने क्या करना है बेटा, जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको आपने x की पावर 3 के इक्वल, क्योंकि 3 क्यूब रूट्स निकालने हैं तो बेटा फिर हमने क्या करना है, पावर 3 के इक्वल रख लेना है जो भी वैल्यू दी होगी। तो अब बेटा यहाँ से x की 3 वैल्यू आपने निकालनी है, वो हमारे क्यूब रूट्स होंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या होगा, x की पावर 3 इधर ही, ये 8 माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया। इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया, 0। 8 जो है राइट साइड पे प्लस है तो लेफ्ट पे आके माइनस हो गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये x की पावर 3 है और इस वैल्यू की जगह आपने वो रकम लिखनी है जिसकी पावर 3 लें तो 8 बने। अगर हम इसकी जगह 2 की पावर 3 लिख दे, -2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो हमने यहाँ पे इसकी पावर 3 थी तो इसकी पावर भी 3 बना ली, इक्वल टू 0। अब बेटा हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपके पास क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला बेटा आपके पास जब दो रकमों की पावर क्यूब हो, अलग-अलग पावर 3 और दरमियान में माइनस हो, तो पहले उन दोनों को ऐसे लिखते हैं a माइनस बी, फिर पहली का स्क्वायर आ जाता है, फिर दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाती हैं और फिर दूसरी का स्क्वायर, और इधर सारे प्लस आते हैं इधर माइनस आता है। तो ये बेटा अगर इधर प्लस होता ना तो फिर इधर प्लस आ जाना था और इधर क्या आ जाना था, माइनस। फार्मूला सेम रहना था। ये फार्मूला है बेटा, ये आप क्वेश्चन के अंदर ना भी लिखे कोई इश्यू नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। तो अब ये देखिए, ये अगर x a है और 2 b है तो ये a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो फार्मूला क्या होगा, a माइनस b इसकी जगह, फिर a का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 0। ये बेटा x को a कह दिया और 2 को b, a माइनस b ये वाला, फिर a का स्क्वायर x का, फिर 2ab यानी 2 जो है x, ये क्या है, ए बी है ये वाला, ये a और b दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, और फिर ये b 2 का स्क्वायर लिया तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब बेटा ये जो वैल्यू है आपके पास x माइनस 2, ये एक फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया, और ये दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अलहदा आ गया। अब बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये 2 माइनस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक तो बेटा हमारा जो है रूट यानी जवाब इसका आ गया है। इस वाले क्वेश्चन में जो उसने कहा था इसके 3 क्यूब रूट्स आपने फाइंड करने हैं, एक आ गया वो है 2 इसका जवाब।
अब बेटा बाकी दो इससे निकालने हैं। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है, लेकिन ये इसके फैक्टर नहीं बन सकते। तो अगर इसके फैक्टर नहीं बन सकते तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा जो हमारे पास होता है वो इस तरह से होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमने बेटा जो है ये 9th-10th के अंदर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब बेटा इसमें हमें क्या चाहिए, ए बी और सी की वैल्यू, तीन वैल्यू चाहिए। तो वो यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ये जो 1 है ये ए की वैल्यू है। ये जो एक्स के साथ प्लस का 2 है ये किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। और ये जो लास्ट पे कांस्टेंट है एक्स के बगैर ये किसकी वैल्यू होती है, सी की। ये तकरीबन सारे बच्चों को पता है, ये हमने पहले किया हुआ है। तो ये बेटा आपने क्या करना है, अब ए बी और सी की जो इसमें से वैल्यू आई है वो इस फार्मूले के अंदर क्या कर देनी है, आपने पुट कर देनी है। तो अगर हम इसमें पुट करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आया 2, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट और b का स्क्वायर 2 का ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस 4, a की जगह 1 है और c की जगह क्या है प्लस का 4। बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दी ये जो हमने निकाली थी, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2a, 2 और a की जगह क्या है 1। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप हम आगे इधर करते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बेटा क्या आएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, उसके बाद माइनस ये वाला 4 को 1 से करेंगे 4 और फिर आगे 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2 आ गया। अब बेटा x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बेटा 4 में से 16 को माइनस करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 ऐसे ही आ गया। x इज इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पे -2 प्लस माइनस ये जो माइनस का 12 है ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -3। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है -12 आता है। तो अब बेटा 4 इसलिए लिखा है ताकि 4 का स्क्वायर रूट, 12 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता लेकिन 4 का लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो अब नीचे जो है वो वैसे का वैसे ही 2 आ गया। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस इस 4 का स्क्वायर रूट लिया, जजर लिया तो वो 2 आ गया, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया बेटा -3 और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 एज इट इज। अब x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये वाला और बेटा ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट के अंदर है -3, माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए बेटा उसको खत्म करें तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है अयोटा, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ तक भी आपका जो है आंसर आ गया हुआ है, यहाँ तक भी आप लिख लें तो आपको नंबर तकरीबन पूरे मिल जाएंगे। लेकिन बेटा आपने इसको ओमेगा की शक्ल में लिखना है, जो आपको किस तरह से, अब ये देखिए ये जो आपके जो है आया आंसर x का, इसको आप क्या करें एक दफा प्लस में लिख लें इस तरह, x इज इक्वल टू -2 प्लस ये वाला 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 और एक दफा x को क्या लिखे x इज इक्वल टू -2 ये वाला और यहाँ पे प्लस की बजाय आप माइनस लिखे स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये बेटा आपने एक दफा इसको प्लस में लिख लिया और एक दफा माइनस में। तो अब देखिए x के 3 आंसर आगे हुए हैं, एक ये आंसर आया था, एक ये है और एक ये है। लेकिन इनको आगे बेटा ओमेगा की शक्ल में अगर लेके जाना है, बुक वाला आंसर बनाना है, तो उसके लिए ऊपर वाले दोनों में से 2 कॉमन ले लें। जब हमने 2 कॉमन लिया बेटा इधर -2 में से 2 कॉमन गया तो बाकी -1 बच गया, प्लस ये वाला इसमें से 2 कॉमन गया तो बाकी क्या बच गया स्क्वायर रूट 3 अयोटा और इस सारे के नीचे क्या है 2 है। अब ये देखें बेटा ये जो वैल्यू है आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ये इतनी वैल्यू जो है बेटा ये ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ये वैल्यू ओमेगा की होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो अब बेटा ये वाली जो है ओमेगा की वैल्यू आ गई है तो x का आंसर आ गया ये 2 ऐसे ही और इस सारे की जगह क्या आ गया
ओमेगा। ये बेटा सेकंड वाला जो आप भी आ गया। अब थर्ड वाला इधर से सेम उसी तरह से x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेटा 2 भी था, ये वाला जैसे यहाँ पे प्लस एक दफा किया और एक दफा माइनस और इसके बाद 2 भी, इन दोनों में से भी 2 कॉमन लिया ऊपर से, तो क्या आएगा बेटा, जब 2 कॉमन ले लिया तो इधर इस 2 में से जब 2 कॉमन चला गया तो बाकी -1 बच गया, माइनस ये वाला, ये 2 कॉमन चला गया तो √3 अयोटा बच गया, और इसके नीचे भी क्या है 2, ये 2 से कैंसिल नहीं करना। अब ये 2 ऐसे ही रहेगा बेटा, ये वाला जो है आगे 2 ऐसे ही रहेगा, और ये वाला जो है इस सारे की जगह ये है किसकी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ये बेटा x का जो है वो तीसरा आंसर भी आ गया। तो आपने इसके क्यूब रूट्स फाइंड करने थे 3, तो एक आया बेटा आपके पास 2, एक 2 ओमेगा और एक 2 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है, इसको आपने नोट कर लेना है। फिर इसके बाद हम सेकंड वाला पार्ट सेम इसी तरह से बेटा करना है। अब बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे जिसमें वैल्यू है -8। तो पहला स्टेप क्या होगा, इसी में यहाँ पे जो है x की पावर 3 को इक्वल 8 के रखा था, यहाँ पे अब -8 रख लेंगे, ये माइनस है इधर तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, बाकी सारा काम सेम है। अब यहाँ पे बेटा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फार्मूला लगना है प्लस वाला, तो प्लस वाले में बेटा क्या होना है, यहाँ पे a प्लस b, यहाँ पे प्लस आ जाना है, बाकी वैल्यू सेम है, और यहाँ पे बेटा क्या आ जाना है, इस जगह पे माइनस आ जाना है, और यहाँ से x प्लस 2 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो x की एक वैल्यू आ गई -2, बाकी दो इधर से निकालनी है, यहाँ पे क्या होना है माइनस होना है, ये फार्मूला मैंने पहले पार्ट में आपको बता दिया था। अब बेटा ये जो माइनस है ये इस 2 के साथ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये -2b की वैल्यू। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है आप पुट करोगे बेटा तो ये 2 के साथ माइनस आएगा और इधर भी क्या आएगा माइनस आएगा, बाकी सारा सेम रहना है। अब बेटा ये माइनस और माइनस क्या हो जाना है प्लस, यहाँ पे क्या आ जाना है प्लस, उसके बाद -2 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा वो +4 ही आएगा, ये याद रखना, क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस जो होता है वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, स्क्वायर को ना माइनस का तो वो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ये वैल्यू वैसे ही है, -4 को 4 से करना है तो वो 16 और डिवाइडेड बाय 2a, वो a की वैल्यू 1 है तो वो 2 ही रह जाना है। अब नेक्स्ट क्या होना है बेटा हमारे पास, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये अब माइनस नहीं प्लस हो गई है, प्लस माइनस ये 4 में से 16 माइनस करेंगे तो -12 आएगा, अगला सारा काम सेम है, ये यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस है तो -12 की जगह 4 मल्टीप्लाई -3, उसी तरह से सेम फिर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये माइनस जो है मैं पहले बता चुका हूँ ये प्लस हो गया ये इधर से। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास ये आ जाना है, माइनस खत्म करेंगे स्क्वायर रूट तो उसकी जगह अयोटा आ जाएगा। अब बेटा एक दफा या इसको हमने प्लस में लिख लिया और एक दफा यहाँ पे इसको क्या लिख लिया माइनस में लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से बेटा अब हम जो है इस वैल्यू में से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे -2 कॉमन लेंगे। जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन गया, साथ माइनस कॉमन लिया, इसलिए यहाँ पे बाकी बचा था 1, और 1 के साथ पहले प्लस है क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो इसलिए इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है, -2 कॉमन लिया है तो इसलिए ये साइन भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी बेटा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और नीचे 2 सेम एज इट इज। अब ये -2 ऐसे ही, और ये जो सारी वैल्यू है ये ओमेगा के स्क्वायर की है, तो इसका बेटा जो सेकंड वाला आंसर आया वो आया x का -2 ओमेगा स्क्वायर। अब थर्ड वाला इधर से बेटा फिर हमने -2 ही कॉमन लिया, जब -2 कॉमन लेंगे ये प्लस का था, इसमें से -2 कॉमन लिया 1 बचा तो वो साथ साइन चेंज हो गया माइनस का, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बेटा ये जो -2 है ये ऐसे ही रहेगा, ये -2 ऐसे ही रहेगा, और साथ इस सारे की जगह क्या आ जाएगा, ये अब -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 है तो ये ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो अब बेटा इसके जो आंसर आए हैं 3 वो हमारे पास क्या आ गए हैं, वो बेटा x के 3 आंसर, एक आया -2, एक आया -2 ओमेगा और एक आया -2 ओमेगा का स्क्वायर। ये बेटा -2 एक -2 ओमेगा और एक -2 ओमेगा का
स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल फर्स्ट की तरह का था, सिर्फ एक साइन चेंज हुआ था, यहाँ पे 8 के साथ प्लस था तो अब माइनस आ गया, बाकी सारा काम एज इट इज है। इसको बेटा आपने नोट कर लेना है, फिर इसके बाद हम थर्ड वाला जो है इसका पार्ट करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट करेंगे जिसमें वैल्यू क्या है -27। तो वही बेटा सेम स्टेप है, सबसे पहले x की पावर 3 के इक्वल किसको रख लिया, -27 को। उसके बाद x की पावर 3 एज इट इज, ये 27 राइट साइड पे माइनस का है तो लेफ्ट पे आके क्या हो गया, प्लस का हो गया, इक्वल टू 0। अब बेटा x की पावर 3 है, इधर क्या लिखे, जिसकी पावर 3 ले तो वो 27 के इक्वल आ जाएगा, तो वो बेटा 3 की पावर अगर 3 ले लें तो वो किसके इक्वल होता है, 27 के इक्वल होता है। अब ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसका फार्मूला क्या है, a प्लस b, उसके बाद a का स्क्वायर, फिर माइनस, जब इधर प्लस आना है तो इधर माइनस, आगे a भी वो x और 3 है, एक ये a है और ये b है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर वो कितना आ जाएगा, 9 इक्वल टू 0। अब बेटा ये दो फैक्टर बन गए हैं, इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया x प्लस 3 को, और ये जो x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 है इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, तो ये बेटा आपके पास जो है वैल्यू आ गई x की, एक क्यूब रूट में से एक निकल आया है, बाकी दो अब हमने इससे फाइंड करने हैं। यहाँ पे बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर नहीं बन सकते, जिस तरह पहले दो पार्ट में नहीं थे बनते, तो इसके ऊपर क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। उसके लिए हमें a की वैल्यू का पता होना चाहिए, a की वैल्यू इसमें बेटा हमारे पास क्या आएगी, a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू क्या आएगी, x के साथ -3 है तो ये b की वैल्यू है, और c की वैल्यू क्या है, जो लास्ट वाला कांस्टेंट है 9, ये c की वैल्यू है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4a और c और डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें बेटा आपने वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस b की जगह क्या वैल्यू है, -3, तो ये पुट कर दिया इसकी जगह, उसके बाद प्लस माइनस b का स्क्वायर -3 का क्या आ गया स्क्वायर, फिर माइनस ये वाला 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप हम बेटा इधर करेंगे, यहाँ पे अब ये देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू +3, फिर प्लस माइनस ये वाला, और ये -3 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 ये वाला, और -4। अब बेटा आगे नेक्स्ट जो है, ये 4 को 1 से किया मल्टीप्लाई, 4 को आगे 9 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 को 1 से किया नीचे तो वो कितना आ गया, 2 ही आ गया। उसके बाद बेटा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट के अंदर बेटा 9 में से 36 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 27 और डिवाइडेड बाय 2। 9 में से 36 माइनस करके देख ले कैलकुलेटर से तो वो आपको जवाब क्या देगा, माइनस का 27। अब बेटा नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये 3 प्लस माइनस, ये जो माइनस का 27 है इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई -3, जिस तरह पीछे -12 था तो उसको 4 मल्टीप्लाई -3 लिख लिया था, डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, ये जो 9 है इसका स्क्वायर रूट लें, जजर इसका खत्म करें ये वाला, तो क्या आता है 3, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, माइनस का 3, और ये यहाँ पे जो -3 है इसका माइनस खत्म करें तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, अयोटा, और डिवाइडेड बाय 2। अब ये बेटा x के दो आंसर आ गए, एक दफा इनको प्लस में लिख लेना है, x इज इक्वल टू 3 प्लस ये वाला 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और एक दफा आपने बेटा क्या करना है, इसको x की वैल्यू को x इज इक्वल टू 3 माइनस ये वाला 3 और उसके बाद स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, एक दफा इनको प्लस में लिख लिया यहाँ पे और एक दफा माइनस में।
अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखे x इज इक्वल टू, इन दोनों में से -3 कॉमन ले ले, ऊपर वाली इस और इस वैल्यू में से। जब -3 कॉमन लेंगे तो बेटा हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन चला गया तो 1 बच गया, लेकिन क्योंकि माइनस कॉमन लिया है इसलिए ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 3 कॉमन चला गया और बाकी बच गया स्क्वायर रूट 3 आयोटा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। और इसके नीचे क्या था बेटा, 2, ये 2 चाहे सिर्फ इतने के नीचे लिख ले, इसके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये -3 एज इट इज, और ये किसकी वैल्यू है, ये यहाँ पे लिखी हुई है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये बेटा सेकंड वाला फैक्टर आपका सेकंड वाला सॉरी आंसर आ गया। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। अब इधर से थर्ड वाला सेम उसी तरह, इधर भी -3 कॉमन लेना है आपने। जब इसमें से -3 गया तो -1, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 कॉमन चला गया, बाकी स्क्वायर रूट 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा ये किसकी वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू है -3, ये सारा किसके इक्वल है, ओमेगा के। इसको W से लिखते हैं। तो ये बेटा आपके पास तीनों आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड वाला पार्ट था -27 वाला, उसके भी बेटा तीनों आंसर आ गया, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्क्वायर। इसको बेटा आपने नोट कर लेना है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट करेंगे, जिसकी वैल्यू है 64 और मेथड वही है। सबसे पहले इसको x की पावर 3 के इक्वल रखना है 64 को, फिर ये x की पावर 3 इधर ही, ये 64 प्लस क्या है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे 0। x की पावर 3 64 की जगह क्या लिखे ऐसा जिसकी पावर 3 ले तो वो 64 आए, तो वो बेटा 4 की पावर 3 आप लेंगे तो वो 64 आएगा। यानी 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 तो वो 64 आता है और इक्वल टू 0। ये a की पावर 3, ये b की पावर 3, a की जगह x, b की जगह 4, तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला है a माइनस b। उसके बाद मल्टीप्लाई a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा इक्वल टू 0। तो ये वही फार्मूला जो हम पहले पार्ट से लगाते आ रहे हैं बेटा। तो अब आगे ये वाला फर्स्ट वाला जो फैक्टर है इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया, ये सेकंड वाले को 0 के इक्वल अलहदा रख लिया बेटा, ये 0। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू ये -4 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा। ये है x की वैल्यू एक आ गई है 4, यानी एक इसका जवाब आ गया। आपने 3 जवाब निकालने हैं और इसमें से अगर हम a की वैल्यू देखें तो क्या आएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, b की वैल्यू x के साथ प्लस का 4 है और c की वैल्यू वो प्लस का 16 है, 16 है। तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फार्मूले में आपने बेटा क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है, a की जगह 1, b की जगह 4 और c की जगह 16। तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह क्या आया बेटा, b की जगह आया 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, फिर b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह है 16 16 और डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह हमारे पास है 1। अब हमने इस फार्मूले में क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c की वैल्यू पुट कर दी बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ये -4 ऐसे ही, x इज इक्वल टू -4 एज इट इज आ गया और ये प्लस माइनस भी एज इट इज आ गया बेटा आपके पास। उसके बाद ये 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 16, उसके बाद माइनस ये वाला, और ये 4 को 1 से किया 4 और आगे 4 को 16 से करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 को 1 से किया तो कितना आ गया, 2 आ गया बेटा ये वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 में से बेटा आप क्या कर लें, 64 माइनस कर लें। 16 में से आपने क्या करना है, 64 माइनस करना है। तो जब 16 में से 64 माइनस करेंगे तो माइनस का 48 बचेगा आपके पास। कितना बचेगा, माइनस का 48। कैलकुलेटर आपके पास है, आपने करके देख लेना है, डिवाइडेड बाय 2 ये वाला। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू -4
प्लस माइनस, ये जो बेटा माइनस का 48 है, इसकी जगह अब हमने क्या करना है, ये माइनस के 48 की जगह अगर हम 16 मल्टीप्लाई 3 लिखें, 16 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो ये बेटा आपका 48 ही बनता है, बिल्कुल 48 बनता है। तो अब इसको ये लिख लिया और डिवाइडेड बाय 2। जितने भी पार्ट हैं बेटा हम यहाँ पे -3 लाजमी बना रहे हैं ताकि ओमेगा की वैल्यू आ सके। अब x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये 16 का स्क्वायर रूट जजर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा और अंदर क्या बाजेगा -3 और माइनस को खत्म करें तो उसकी जगह क्या आ जाता है अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा आपके पास क्या आ गई, अब x की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको एक दफा क्या कर लेना है प्लस में और एक दफा माइनस में, -4 प्लस यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। एक दफा इसको ये जो वैल्यू थी हमारे पास प्लस की, इसको एक दफा प्लस में लिख लिया और एक दफा क्या करेंगे x इज इक्वल टू -4 माइनस यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब बेटा ऊपर वाली जो वैल्यू है ये वाली, इसमें से 4 कॉमन लिया, जब 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया, इधर यहाँ से 4 गया बेटा तो बाकी माइनस का 1 बच गया, फिर प्लस ये वाला और इधर से 4 गया तो स्क्वायर रूट 3 अयोटा बच गया और नीचे क्या है 2 है। अब बेटा ये देखें x इज इक्वल टू 4 और ये जो सारी वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ये ओमेगा की वैल्यू है तो इसकी जगह क्या आ गया ओमेगा। तो ये बेटा आपका सेकंड वाला आंसर आ गया। अब इधर से क्या कॉमन आ रहा है 4, तो अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो बेटा क्या आ जाएगा 4 कॉमन लिया, ये 4 कॉमन गया बाकी -1, इधर भी माइनस ऐसे ही ये 4 कॉमन गया तो बाकी स्क्वायर रूट 3 अयोटा और डिवाइडेड बाय ये जो 2 है वैसे का वैसे ही। अब ये वैल्यू बेटा किसकी है x इज इक्वल टू 4 ऐसे ही, और हमें पता है ये -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 जो है वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये बेटा आपके पास थर्ड वाला आंसर भी आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ वाला पार्ट था बेटा उसके भी तीनों आंसर आ गए हैं। अब इसी तरह लास्ट वाला बेटा -125, ये बेटा आपने किस तरह करना है ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है x की पावर 3 को इक्वल रख लेना है किसके -125 के। फिर दूसरा स्टेप सेम इसी तरह बेटा, दूसरा क्या है x की पावर 3 इधर ही ये -125 इधर आके प्लस का 125 हो गया इक्वल टू 0। अब बेटा ये x की पावर 3 ऐसे ही प्लस 125 की जगह क्या वैल्यू लिखे जिसकी पावर 3 लें तो 125 के इक्वल हो, तो इसकी जगह अगर हम 5 की पावर 3 ले लें तो वो 125 के इक्वल होता है। तो ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फार्मूला लग जाएगा a प्लस b, ये b की जगह अब 5 आ गया है और उसके बाद a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 0। अब बेटा एक फैक्टर ये है और एक ये है, जिस तरह ये थे एक को 0 के इक्वल, दूसरे को भी एक की जगह से यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5 और बाकी दो बेटा इसको आपने 0 के इक्वल जब रखना है x स्क्वायर -5x प्लस 25 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सेम इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट किए हैं इसी तरह बेटा ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे को इस वाले लास्ट वाले पार्ट में कोई मसला आएगा बेटा, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो मुझे आपने बता देना, मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 बेटा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बेटा किसी भी जगह से कोई भी चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।